तस्वीरों में देख पा रहे हैं 31 सदस्यीय जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं आज ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि राशन वितरण प्रणाली में काफ़ी घोटाले हैं, काफ़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पे हरियाणा सरकार देखकर भी अनदेखा कर देती है, और उसी के चलते आज तरलोचन सिंह से फिलहाल बात करने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे तस्वीरों में बन रही है। आज किस लिए पहुंचे तरलोचन? करनाल के जो हाहाकार मची हुई है, गरीब आदमी तक जो राशन है वो पूरा नहीं पहुंचता। सरकार भले ही स्कीमें लॉन्च कर देती है, कभी तेल नहीं पहुंचता, कभी बीपीएल कार्ड कर दिए जाते हैं, कभी उनका राशन मिलता, राशन मिलेगा तो पुराना मिल जाएगा या खाने लायक नहीं होगा। उस वितरण प्रणाली को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं ताकि वितरण प्रणाली ठीक हो। वितरण प्रणाली ठीक ना होने की वजह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। 2-2 महीने तक गरीबों को अनाज नहीं मिलता, लेकिन पीछे से सप्लाई चली जाती है। मैं ये नहीं कहता सारे डिपो वाले, कुछ डिपो वाले मिली भगत करके अफसरों से सारा राशन ओपन मार्केट में बेच देते हैं, करोड़ों रुपये खा जाते हैं। मैं आज सीएम साहब को आपके माध्यम से मांग करता हूँ भी शुगर मिल पर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर और ये सिविल सप्लाई महकमे पे पिछले 3 साल की इंक्वायरी हो, कम से कम 1000 करोड़ का आपको घोटाला मिलेगा। आज हम मेमोरेंडम देने आए हैं, देखो क्या करते हैं। तो हम समझते हैं भी सीएम साहब को संज्ञान लेना चाहिए कि उनके गृह क्षेत्र में ये भ्रष्टाचार हो रहा है। तो सारे मामले से अवगत होंगे मुख्यमंत्री बातें हम तो कह ही सकते हैं, उपायुक्त महोदय को चाहिए वो बात करें, उपायुक्त महोदय को चाहिए ना, या यहाँ के जो उनके नुमाइंदे हैं जो मिलने वाले हैं वो उनको बात करनी चाहिए। आज किसके नाम ज्ञापन? हम सीएम साहब के नाम ज्ञापन ले रहे हैं, जैसे डीसी के माध्यम से। तो अधिकारियों की मैम क्या कहेंगे किस मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस की आए? देखिए, राशन का जो घोटाला चल रहा है, लोगों को तेल की बोतलें बोल के रिकॉर्ड में चढ़ा के दी नहीं जा रही हैं। अब इतना महंगा तेल है, उनको 15 दिन एक बोतल चल जाती है, और उनकी जिसकी फैमिली आईडी पे 4 बोतल बनती है फैमिली परिवार में, उनकी संख्या के हिसाब से उनको एक भी नहीं मिल रही है, तो वो जा कहाँ रहा है, उसकी जाँच कौन करेगा? और ये एक जगह नहीं हो रहा है, पूरे के पूरे हरियाणा में हो रहा है और करनाल में हो रहा है। तो बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल सेट कर देगा बाकी सब जिलों के लिए, क्योंकि यहाँ सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है। सीएम के चुनाव के क्षेत्र में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, हर चीज पे दाल नहीं मिल रही, आटा पूरा नहीं मिल रहा, राशन मिल ही नहीं रहा है, रोज चक्कर काट काट के आ जाते हैं। तो इस पे संज्ञान लें। इतना करप्शन हर जगह पे हर चीज पे ठीक नहीं होता है, गलत है। कांग्रेस विपक्ष का रोल अहम निभा रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया हमने रोल निभाया। हमें संतुष्टि है कि हमने अपने लोगों की आवाज़ को, हर एक आवाज़ को सड़क पे लेके आए हैं, सरकार के कानों तक पहुंचाई है, मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू लोगों तक भी पहुंचाई है, ताकि लोग जागरूक हो के अपने लिए दूसरी मांग के लिए महसूस कर सके कि कोई है जो उनकी बात बोल रहा है। थैंक्स, रानी कंबोज, थैंक यू। राशन वितरण प्रणाली दुरुस्त करो, ऐसा एक बैनर लेकर मुख्यमंत्री महोदय ध्यान से सुनो, राशन वितरण प्रणाली दुरुस्त करो, भ्रष्टाचारी अफसरों को काबू करो, इस तरह का बैनर लेके तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आज सचिवालय में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 31 सदस्यीय मेंबरिया जो कमेटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और किस तरह से जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम कार्यकर्ता नेता यहाँ पर पहुंचकर अपनी तरफ से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सरदार त्रिलोचन सिंह संयोजक कांग्रेस पार्टी, गुरविंदर कौर और भी बहुत सी महिलाएं यहाँ पर पहुंचकर जो अपनी तरफ से नारेबाजी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में एक बैनर है, मुख्यमंत्री साहब को कहीं ना कहीं ये सचेत कर रहे हैं कि जो राशन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करे, क्योंकि बहुत बार देखने में आता है कि राशन वितरण प्रणाली में घोटाले ही घोटाले दिखाई देते हैं, जिसके चलते आज तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सचिवालय की तरफ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इस तरह से बेईमान सरकार के जो नारे हैं वो तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि राशन वितरण प्रणाली में काफ़ी कमियां हैं, काफ़ी घोटाले हैं, और उसी घोटालों को उजागर करने के लिए, उसी घोटालों पर काबू पाने के लिए तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं, और पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूर तैनात कर दी गई है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं, मेरे तस्वीरों में बने रहिएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद
मैम क्या क्या कहेंगे, कहाँ पहुँचे और क्या मामला है? आज हम डीसी ऑफिस में पहुंचे हैं, सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण एंड हमारे प्रभारी भी, और आज हम ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पे डीसी ऑफिस में, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी का मुद्दा चल रहा है, जो आज राशन वितरण का इतना घोटाला हो रहा है, हर डिपो पे आप जाके पूछिए, आपको जनता क्या जवाब देती है। जनता कहती है कि 2 महीने किसी को कुछ मिल रहा है राशन में, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। किसी को चावल मिल गए तो किसी को दाने मिल गए तो किसी को तेल मिल गया, और अगले 2 महीने मिले तो अगले 2 महीने के बाद जब जनता जाती है तो वो कहते हैं कि आपका तो बीपीएल लिस्ट में नाम ही नहीं है। फिर वो राशन जाता कहाँ है, फिर वो किसका वितरण हो रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने की बात है कि कौन इसमें घोटाला कर रहा है। राशन आ रहा है तो जा कहाँ रहा है, और लिस्ट है किसकी। हर 2 महीने बाद लिस्ट कैसे बदल जाती है, ये सबसे सीरियस बात है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर गीता। क्या कहेंगे आप तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता? हम तो कहते हैं ये कहेंगे, जो एक गरीबों के साथ मजाक हो रहा है ना, उसके लिए हम पूरे बरखिलाफ हैं। एक राशन देते हैं वो भी इनसे हजम नहीं होता। ऐसा करके क्या करेंगे मोदी सरकार? इतने बड़े बड़े फंक्शन कर रहे हैं, बीजेपी सरकार इतने फंक्शन कर रही है, किस लिए? गरीबों का हक मार के। अगर गरीबों का हक मारना है तो फिर इस सरकार को ख़त्म कर देना चाहिए। और राशन के लिए लोग धक्के खा रहे हैं, ना नौकरी ना राशन ना कुछ, उसको क्या करेंगे? इससे अच्छा यही है कि हम ज्ञापन देंगे नहीं सिर्फ, ताकि आगे के लिए लोगों का भला हो सके। गुरविंदर जी क्या कहेंगे, आज यहाँ पर पहुँचे हैं? देखिए, भ्रष्टाचार के लिए तो ये हमारी सीएम सिटी और हमारे जो आज की सरकार है वो बिल्कुल ही खुलेआम, एक एक बंदा आज यही कहता है कि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया। हर महकमे में आपने देखा पिछले कितने दिनों से भ्रष्टाचार के लिए कभी कौन सी जो जितने भी हमारे महकमे हैं उसमें भ्रष्टाचार होता रहा। अब एक महकमा ये था डिपो वाला, इसमें भी अब भ्रष्टाचार। इसमें ना तो देखा जाता है कि कैसे हमने किसको आवंटित करना है, किस तरह से करना है, नाम गलत, मतलब एक तरीके से एक भ्रष्टाचार का ठप्पा सरकार खुद लगवा रही है अपने ऊपर। और इस तरह से समाज नहीं चलता। इस तरह से ना तो लोगों को प्रॉपर जो चीनी पानी वितरण हो पा रहा है, ना ही जो है एक बटन था उसमें इतना भ्रष्टाचार करके उसके बाद फिर किस तरह से नामों का उसमें गलत होना। और इस तरह से जो चीज़ें सुविधाएं हैं जो सरकार ने समाज के लोगों को, निम्न वर्ग को पहुंचानी थी, ना तो वो पहुंचा रही है, अपने भ्रष्टाचार से अपनी ही जेबें भर रही है। किसको ज्ञापन किसके नाम दे रहे हैं? आज हम डीसी साहब के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। मनोहर लाल सरकार को हम ज्ञापन दे रहे हैं। कांग्रेस की जो 31 सदस्य जो दल है वो ज्ञापन देने जा रहा है भ्रष्टाचार के लिए। डिपुओं के जो अम्बटन है या जो डिपो पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए। देखिए, राशन वितरण की बात पर हम आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को आए। जो गरीबों का राशन है उसको अजगर लोग हजम कर रहे हैं और उसको बहुत कम मात्रा में वितरण होकर के सारा बेच दिया जाता है, और जो उनके पास, गरीबों के पास जाता है वो भी खाने लायक नहीं जाता, सड़ा हुआ और बेकार पड़ा अनाज या जो भी चीज़ें हैं वो पहुंचती है और बहुत कम मात्रा में पहुंचती हैं। हम सरकार के कान खोलना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार में इतने लिप्त ना हों ताकि लोगों के जो भूखे प्यासे और गरीब लोगों का हिस्सा भी वो खा जाएं। तो इन अफसरों पर अंकुश लगना चाहिए, और जो ये डिपार्टमेंट है फूड सप्लाई का, इनकी मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा है, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और वो राशन पूरा बंटना चाहिए, और देश में, प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का आलम है उस पर रोक लगनी चाहिए। क्या लगता है मुख्यमंत्री इस बात से अवगत नहीं है या अनदेखा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को ये सारी बातें मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार की अच्छी लगने लगी हैं, क्योंकि जब भी हम कोई आवाज़ उठाते हैं, मुद्दा उठाते हैं, उसकी तरफ उसका कोई निवारण ना हो करके उसको कान के ऊपर से उतार दिया जाता है और बात ध्यान से नहीं सुनते। और इसलिए हमारा आपके चैनलों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अनुरोध है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और गरीब लोगों का जो राशन है वो ठीक से मिले। किसके नाम किसको ज्ञापन देंगे? हमने आज डीसी साहब के नाम मुख्यमंत्री जी ज्ञापन। क्या नाम है? रघुवीर संधू।
क्या कहेंगे किस मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस की सड़कों पर? आज मैं पहले आपका और आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि आप सारी खबरें सारी दुनिया में फैला रहे हैं करनाल की। और आज जो है सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गरीब आदमी ये वो रोज़ जो ना ढोल पीटते हैं, हम गरीब को राशन दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सरकार बिल्कुल झूठ बोलती है। यहाँ करनाल में इतना बड़ा घोटाला हो गया है कि ऑफिसर्स ने मिलकर के डिपो होल्डर से मिलकर के और यहाँ भ्रष्टाचार किया है। हमारा निवेदन ये है कि ये भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और वो क्योंकि बगैर ऑफिसर के भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, तो वो सरकार आंखें मूंदे बैठी है, मुख्यमंत्री जी आंखें मूंदे बैठे हैं, क्योंकि ये सीएम सिटी है, मुख्यमंत्री जी का खुद का निर्वाचन क्षेत्र है। और इसमें जब ये हो रहा है तो बाकी हरियाणा में क्या होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ऑफिसर्स को उनके खिलाफ एक्शन हो। रिपोर्ट जो है ना इनकी आ गई है, इंक्वायरी करवा ली है, भ्रष्टाचार साबित हो चुका है और उसके बावजूद भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। ज़रूर कोई अगर एक्शन लेना होगा तो वो डिपो होल्डर के खिलाफ लेंगे। असली मुद्दा तो जो है ना चोर की माँ को मारना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। क्या नाम है, डेजिग्नेशन क्या है? हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लहरी सिंह है, मैं एक्स MLA हूँ और करनाल का प्रभारी हूँ।